वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज क्लास 11th। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो देख लेते हैं, एक बार उनको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे आया है। तो पहला जो फॉर्मूला है, अगर मैं कहूँ कि दो सेट है ए एंड बी एंड अगर मैं उनका इंटरसेक्शन निकालूं, अगर दोनों के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी वो फाई देता है, तो इसका मतलब वो दोनों के एलिमेंट को जोड़कर बनेगा। जितने एलिमेंट ए यूनियन बी सेट में होंगे उतने ही एलिमेंट वो कहाँ से निकलेंगे डायरेक्टली। अगर हम निकालना हो तो वो डायरेक्टली हमें ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट में मिल जाएंगे, तो वहां से हमें मिल गए। तो ये ए एन हो गया। अगर दोनों फाइनाइट सेट होते हैं और जनरल केस लेते हैं, तो जनरल केस में हमारे पास कुछ भी हो सकता है कि या क्या पता कि उसके पास उनका इंटरसेक्शन फाई ना आए, क्या पता उनके अंदर कॉमन एलिमेंट ना हो, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम ये करते हैं कि अगर ये दे रखा है एन ए प्लस एन बी तो होगा, नो डाउट, बट इसमें से एक चीज कम करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या चीज कम करनी पड़ेगी? वो कम करनी पड़ेगी हमें इन दोनों के बीच की कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं तो सिंपल है। थर्ड में बात करता हूं। वैसे तो ये तो इस बार के सिलेबस से कट चुका है, लेकिन मैं सिलेबस के साथ नहीं चल रहा। जो भी फोकस सिलेबस है हमारे पास उसके हिसाब से नहीं चलते हुए मैं ये बताऊंगा कि दो सेट दे रखे, मतलब सेट है ए एंड बी सेट। अब मैं कहता हूं कि मतलब एक ए माइनस बी रहेगा, एक मतलब मैं एक बताता हूं, जैसे ये है ओके, एक यूनियन सेट। ये दो सेट है। ये सेट जो है ये कहता है कि मैं ए माइनस बी हूं भाई। ये कहता है कि मैं ए माइनस बी हूं। ये कहता है मैं बी माइनस ए हूं। तो बीच के कॉमन एलिमेंट बताओ क्या होंगे? बीच के कॉमन एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ वो एलिमेंट रहेंगे जो बी में आते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो एलिमेंट रहेंगे जो ए में आते हैं। बिल्कुल, उन दोनों के बीच में कॉमन क्या चाहिए हमें? अब ये होगा ए यूनियन बी। समझ गए? यानी ए में जो एलिमेंट प्लस बी में जो एलिमेंट वो आएंगे। समझ गए ना? तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल जाता है ऐसा कुछ कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हमें निकालना है, तो मतलब ये एक बहुत समझना मुश्किल है लेकिन आसान है। एक बार समझ लो तो आसान है। निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी, तो एन ए माइनस जितने एलिमेंट ए माइनस बी प्लस, क्योंकि उसमें तो ए आने वाला नहीं है, मतलब बी वाले एलिमेंट तो आने वाले नहीं है, एंड बी माइनस ए में ए आने वाले नहीं है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों के कॉमन। और उसमें से प्लस हम उसमें और क्या ऐड करेंगे? एन बी माइनस ए। ठीक है, तो याद रखना
आगे बहुत काम आता है। आगे चले तो अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करना चाहूं, मतलब एक तरह से प्रूफ है। ओके, मतलब अगर मैं देखो इसको, वही ये चीज है कि n अगर, अरे यार ऐसा कुछ दे रखा है ना, वही अभी जो हमने किया वही चीज मैं दिखा रहा हूँ दूसरे पेज पर। ये मैं चीज दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है एन ए माइनस बी, मैं क्या करता हूँ कि मैं ना, मेरा मन कर रहा है कि ना मैं ना इसमें ना एक प्रूफ यूज कर रहा हूँ मैं, तो एज प्रूफ मैंने कहा मैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट ना वापस जोड़ना चाहता हूँ, बट मैं घटाऊंगा भी तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। एन प्लस वापस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फर्क तो पड़ेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ से हमें क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ से हमें ये देखने को मिल जाता है, दिस विल गिव अस एन ए एन बी। ओके, थर्ड हम ना फटाफट से करते हैं, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें वैसे, कि अगर 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने सेट आने वाले हैं, तो वो सब वैसे में जोड़े थे वैसे सारे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये आएंगे माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन, जितने इसमें आ रहे हैं, माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन, माइनस ए और सी का इंटरसेक्शन, बट जुड़ेगा क्या, इन तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी ये अभी तक तो फॉर्मूले हैं, तो आप इसको याद कर ले, समझ ले कैसे आए हैं, ठीक है। बीच में एक छोटा सा बिंदु रहेगा 3 सेट के बीच, तो वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहता है, तो उसको तो ऐड करना जरूरी है ना तीनों, उसके एलिमेंट कहाँ जाएंगे फिर, हम सब घटा देंगे। मैं बताता हूँ आपको एक अलग सा दिखा के कि ये मैंने एक यूनियन सेट लिया है, जो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो एक मैं ये छोटा सा क्यों ले रहा हूँ, बड़ा सा लूं बड़ा सा लूं मैंने इतना बड़ा क्यों लिया फिर, ये मैंने ए सेट ले लिया, ये मैंने बी सेट ले लिया, ये मैंने सी सेट लिया। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से मेरे को दिखाना पड़ेगा कि दिस इज A intersection C, this is B intersection C, and this is A intersection B. And अगर मैं बोलूं कि this is A intersection B intersection C, तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि हमें इस पार्ट को हटाना है,
इस पार्ट को हटाना है, इस पार्ट को हटाना है। बट ये पार्ट जो तीनों कॉमन रखते हैं वो जोड़ना तो चाहिए। वो एलिमेंट कहाँ जाएंगे? ए और बी में एलिमेंट पता है, बी और सी में एलिमेंट पता है, ये पता है, ये पता है, पता है। तीनों अलग अलग के एलिमेंट हमने जोड़ दिए, क्या वो तीनों हो जाएंगे? अगर उनके पास है नहीं कुछ, हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, उनमें ये चीज तो जोड़नी पड़ेगी ना फिर। इसी वजह से हमने किया लास्ट में। तो होप ये आपको समझ में तो आया ही होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम यूज करते हैं, मैंने ये बता दिया कैसे आप आपको ही मिला। तो मतलब एक तरह से मैंने डायग्राम बना के दिखाया। तो ये एक बेसिक सा हमारे पास रूल था कि ये आपके पास रहना चाहिए, तो आपके पास रहेगा एंड उसी से आप आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं पेन को बड़ा ले लेता हूँ ताकि कुछ अच्छा लगे करने में। लिखा है कि एक्स एंड वाई आर टू सेट, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। एक्स एंड वाई टू सेट सच दैट, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया इसमें करते हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं 17, इसमें करते हैं 23। मीन्स अगर मैं कहूँ एन एक्स वो है 17, एन वाई वो है 23। दिस implies that n x intersection y, this implies that, सॉरी मतलब देख लिया मैंने, इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है कि इनके बीच का मतलब यूनियन जो सेट है उसमें 38 एलिमेंट है। अब हमें पढ़ रखा है कि x मतलब कैसे निकालना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे डायरेक्टली। अब इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूँ, ग्रीन यूज कर लेते हैं, बस लाइट रहे ना रहे, बस ज्यादा दिख रहा होगा आई थिंक आपको, आई होप ये दिख रहा होगा कि, तो हमें ये दे रखा होता है, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया ही था आपको। अब इनका इंटरसेक्शन एन वाई उधर जाएगा, वो इधर माइनस हो जाएगा। ओके, एंड अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज को ले लेते हैं। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स जो हो जाएगा 17 प्लस 23 माइनस 38। आगे करते हैं, तो 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा 40 माइनस, तो हमारे पास एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ जाता है। ओके, आगे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो x एंड y आर टू सेट्स, x और y का जो यूनियन है हैज 18 एलिमेंट्स। तो हम इसको ये लिख सकते हैं विद इन मैथमेटिकल फॉर्म। हमें अंग्रेजी नहीं आती, पढ़ लेते हैं बस। x हैज 8 एलिमेंट्स, इसको भी ऐसे कुछ लिख दो,
इसमें भी लिख दो 15। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स यानी एम एक्स इंटरसेक्शन वाई इज क्वेश्चन मार्क। क्या है, कहाँ से मिलेगा? तो कुछ ऐसे मिलेगा कि ये वही फॉर्मूला लगेगा, कुछ है नहीं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि अभी पिछली बार मैंने उसको ऐसे लिखा था। तो एन एक्स एन वाई माइनस एन, ओके। और मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि जोड़ना बोड़ना ये सब तो आप भी कर सकते हैं, है ना। 8 5 13 23 में से 18 जाएगा तो आई थिंक 5। मेरी कैलकुलेशन गलत होगी तो मेरे को बता देना, मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती। तो आगे करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अब देखो ये थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा और आसान, कुछ नहीं है। ग्रुप में 400 लोग हैं, 250 हिंदी बोलते हैं, यानी और मतलब 250 हिंदी बोलते हैं। हम ये लिख सकते हैं क्या, NH 250। एन हिंदी बोल दिया मैंने, इंग्लिश बोलते हैं उनको बोल दिया, वो 200 हैं, 2 ही है। तो हमारे पास दो एलिमेंट है, यानी हमारे पास ग्रुप में कितने मेंबर होने चाहिए? 400 लोग होने चाहिए ग्रुप में, ओके। अब ये कह रहा है कि बोथ दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले पकड़ो। तो मीन्स ये कह रहा है थोड़ी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा ई का थोड़ा चक्कर है यहाँ पे तो ये मैं डायरेक्टली ही निकाल देता हूँ आपके लिए, विच इज 200 और 250 हो गए 450। 450 में से जाएंगे 400 तो बचेंगे 50। तो इतनी जो है मतलब आप लिखना पड़ेगा। कुछ ज्यादा बिंदी लगा दी मैंने। यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने ई लिखा है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो फोर्थ सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है कि SN2 आर टू सेट्स, S has 21 elements, S has 21 elements and the second one T has
T has 32 elements and S intersection T has 11 elements. तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी, वही हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये निकाल देता हूँ आपके लिए कि ये रहेगा, मतलब वही है फॉर्मूला, इसका आंसर कुछ इस तरह होगा कि 3553 माइनस तो 42, आई थिंक इट इज 42। तो एसयूनिटी में एलिमेंट्स होंगे, आई थिंक इट 42 है। आई बार कर लेते हैं 21, 32, 3, 5, 53, इसमें 11, तो हो जाएगा 2, 4, 42। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजा आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।